नमस्कार दोस्तों, अपराध की जहां में आपका स्वागत है। बात करते हैं अंकिता भंडारी केस की। अब इस मामले में अंकिता के पिता का एक बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है और ये कहा है कि जब ये घटना हुई थी यानी 2022 में घटना के आसपास किन लोगों के मोबाइल फोन एक्टिव थे उसकी भी जांच होनी चाहिए। हम सबको पता है कि इस मामले में उर्मिला नाम की महिला जो कि एक्ट्रेस है, पूर्व विधायक की दूसरी पत्नी अपने आप को बताती है। उन्होंने तमाम आरोप लगाए। उनका कहना था कि वीवीआईपी कोई शामिल था। हालांकि उसका नाम का खुलासा उन्होंने नहीं किया, लेकिन आरोप जरूर लगाए। अब इस मामले में उनके पिता का बयान आ गया है। ऐसे में सरकार अपनी तरफ से जो सरकार का स्टैंड है वो क्लियर है। हम बात करते हैं उत्तराखंड के सीएम यानी पुष्कर सिंह धामी की। उनका साफ साफ कहना था कि इस मामले की जांच ईमानदारी से की गई, प्रोफेशनल्स ने की इस मामले की जांच और इसी वजह से इस मामले में बीजेपी के नेता के बेटे यानी पुलकित आर्या समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये भी साफ हुआ कि उन्होंने अंकिता को धक्का दिया था, नहर में वो गिर गई थी, जिसके बाद उसकी बॉडी जो है वो बरामद की गई थी। सीसीटीवी भी सामने आए थे, आरोपियों की लोकेशन भी साथ थी और सीडीआर से पता चला था कि वो उस वक्त वहीं पर थे जहां पर ये वाकया हुआ था। इसके बाद चार्जशीट दाखिल की गई और मुकदमा चला। आरोपियों को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ हो चुका है, ईमानदारी से जांच हुई है, आरोपियों को सजा सुनाई गई है, इसके बाद शक क्यों? हालांकि क्या इस मामले में 3 से ज्यादा लोग शामिल थे या कुछ और एंगल है जिसको इन्वेस्टिगेशन किया जाना बाकी है? इसको लेकर सीएम का साफ साफ कहना था कि अभी भी अगर कोई इस तरह का सबूत आएगा तो जांच की जाएगी। उधर हम सबको पता है इस मामले में एसआईटी का गठन किया गया था। महिला अफसर उसको लीड कर रही थी और इन्वेस्टिगेशन की गई थी। अब जिस तरह से कांग्रेस ने बयानबाजी की, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन हुए, अब हाल ही में कई लोगों के बयान भी सामने आए, जिसमें अंकिता के फैमिली का बयान सामने आया। परिवार को भी ऐसा लगता है कि हो सकता है कि इसके पीछे कुछ और लोग भी शामिल रहे। इसीलिए उन्होंने कहा है कि मामले की जांच सीबीआई को दे देनी चाहिए। सवाल ये उठता है कि अब इस परिस्थिति में जब अदालत से सजा मिल चुकी है, क्या ये संभव है? कानूनी रूप से क्या ये संभव है? क्या इस मामले की री इन्वेस्टिगेशन हो सकती है? कानूनी रूप से संभव है? हालांकि इस मामले में अभी आरोपी के पास कुछ विकल्प जरूर बचे। यानी अगर ये मामला हाईकोर्ट जाता है तो अपील दाखिल कर सकता है आरोपी इस फैसले के खिलाफ, जो कि अमूमन आरोपी करते हैं। ऐसे में वहां पर यानी हाई कोर्ट में दोबारा से मामले के जो सबूत हैं उस पर बहस होगी और उसके बेसिस पर हाई कोर्ट अपना डिसीजन देगी। अगर मामला गलत होगा तो नेचुरली हाई कोर्ट आरोपियों को बरी करेगी और अगर मामला सही होगा तो सजा को बरकरार रखी जाएगी। तो ऐसे में एक यही मात्र कानूनी विकल्प बचा है जो कि समझ में आ रहा है। ऐसे में क्या पॉलिटिकल पार्टीज इसको लेकर राजनीति कर रही है? तो इसको लेकर वो भली बात ही जानती है, लेकिन सच तो ये है कि क्या जो कानूनविदों का कहना है कि इस तरह मामले में अगर कोई नया तथ्य सामने आता है तो सप्लीमेंट्री चालान भी दाखिल हो सकता है, लेकिन ये तब होता है जब कोई नया तथ्य सामने है, यानी कोई सबूत सामने है। अभी तक की जांच से साफ है कि इस मामले में जो पुलिस ने क्लोज की थी जांच, उसके आधार पर 3 आरोपी थे, तीनों को सजा हो चुकी है। ऐसे में एक चौथे आरोपी की या वीवीआईपी के बारे में कोई सबूत पुलिस के पास नहीं और पुलिस का कहना है कि ऐसी बातें जरूर हो रही हैं, लेकिन इसको लेकर कोई सबूत सामने नहीं आया। इस पर हमारी नजर रहेगी और आपको बताएंगे कि इसमें और क्या अपडेट है। लेकिन इस बीच जो सबसे चौंकाने वाला बयान है वो है अंकिता के पिता का। आखिर इस वक्त क्यों उन्होंने ऐसा कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए? ये बात भी सच है कि वो शुरुआत से इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहे हैं। फिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी या कहे क्यों राज्य सरकार ने उस वक्त इस जांच को यानी पूरी इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को क्यों नहीं सौंपा? अगर मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाती, हो सकता है उनका रिजल्ट भी वही रहता जो स्टेट पुलिस का था, लेकिन फिर भी लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हो सकता था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब वक्त बीत चुका है। ऐसे में अब सरकार इस तरह का डिसीजन क्या ले सकती है, इसको लेकर अभी भी मंथन चल रहा है। दूसरी तरफ ये बात सच है कि सप्लीमेंट्री चालान दाखिल हो सकता है, वो भी तब जब कुछ और तथ्य सामने आए किसी और आरोपी के खिलाफ। लेकिन अब इस तरह की बातें जो की जा रही है,
सोशल मीडिया पर इस तरह की चर्चा है कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड बातें हैं, यानी इस मामले में राजनीति भी कई लोग कर रहे हैं। खासकर अगर कांग्रेस की बात करें, धरना प्रदर्शन भी जारी है कई जगहों पर, और अब लेटेस्ट कोई ना कोई अपडेट सामने आ रहा है। लेकिन इस पूरे मामले ने यू टर्न तब ले लिया था जब एक महिला, यानी जिसका नाम उर्मिला है, उसने बयान दिया था और ये कहा था कि इस पूरे मामले के पीछे सच को दबाया जा रहा है, कुछ और बातें हैं। ये बात और है कि उर्मिला के खिलाफ भी कई सारे मुकदमे दर्ज हैं, और अगर उर्मिला के पास सबूत है तो उसने अब तक क्यों एसआईटी को सबूत नहीं दिया। कई ऐसे सवाल हैं जो बरकरार हैं। बहरहाल आप लोग इस पर क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। धन्यवाद। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर